बीजेपी के अंदर खटपट चल रही है। अभी तक दबी जुबान से ये बात कही जा रही थी, लेकिन अब ये लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। खुद बीजेपी नेताओं ने सामने आकर अपनी नाराजगी जाहिर करना शुरू कर दिया है। यहां तक कहा जा रहा है कि हमारे अध्यक्ष झूठ बोलते हैं, जिसके बाद से विपक्ष अब चुटकी ले रहा है कि दूसरे दलों में सेंध लगाने का अंजाम अब बीजेपी खुद भुगत रही है। विपक्ष बीजेपी के अंदर मची खींचतान पर बीजेपी की खिंचाई कर रहा है, तो वहीं बीजेपी आला कमान इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि इस स्थिति को नियंत्रित कैसे किया जाए। तो आखिर क्यों विपक्ष उड़ा रहा है बीजेपी का मजाक, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। वैसे चुनाव तो इस समय हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, लेकिन हलचल लगभग हर बीजेपी शासित राज्य में मची हुई है। पार्टी नेता हो या मंत्री अपनी ही पार्टी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोले हुए हैं, अपनी पार्टी को झूठा बता रहे हैं, धोखेबाज बता रहे हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, क्योंकि वीडियो में उन्होंने अपनी ही सरकार को सवालों में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के भरोसे मत बैठो, ये बर्बाद कर देगी। अब इस बयान की चर्चा हर तरफ हो ही रही थी कि अब राजस्थान सरकार में मंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष को झूठा ही बता दिया। किरोड़ीमल ने कह दिया कि हमारी पार्टी के अध्यक्ष सच नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने मेरे बारे में जो भी कहा है वो सब कुछ झूठ है। हम अपनी बात पर अड़े हुए हैं, हमने इस्तीफा दे दिया है, हम उस पर कायम हैं। तो राजस्थान की सियासत में बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे की पहेली ऐसी उलझ गई है कि किसी को समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। किरोड़ी के इस्तीफे को लेकर हर दिन नया मोड़ देखने को मिल रहा है। कभी लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है और अगले ही पल अंदर खाने मची खींचतान खुलकर सामने आ जाती है। बीते दिन भजनलाल सरकार की कैबिनेट की मीटिंग में शामिल होकर किरोड़ीलाल ने सियासी हलचल मचा दी थी। कहा जाने लगा कि शायद सब कुछ ठीक हो गया है और बीजेपी अध्यक्ष ने इस मामले को सुलझा लिया है। लेकिन जैसे ही चर्चा ने जोर पकड़ा, वैसे ही किरोड़ीलाल ने एक बयान देकर सारी खबरों और अटकलों को खारिज कर दिया, और तो और अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को झूठा बता दिया। किरोड़ीलाल ने एक बार फिर अपने इस्तीफे को लेकर बड़ा बयान दिया। अपने ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपने इस्तीफे पर कायम हूं। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा था कि किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ हैं और रोज उनके विभाग की कई फाइलें निकल रही हैं। तो मदन राठौड़ ने अपने इस बयान से यह संदेश देने की कोशिश की थी कि बीजेपी में अंदर खाने सब कुछ ठीक है, सरकार में कोई उथल पुथल नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। इसी बीच किरोड़ीमल एक बैठक में शामिल भी हो गए, तो और पार्टी अध्यक्ष के बयान पर मोहर लग गई। कहा जाने लगा कि प्रदेश अध्यक्ष जो कह रहे हैं वो सच है। लेकिन किरोड़ीलाल को जब इस बात की भनक लगी कि इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं या प्रदेश अध्यक्ष इस तरह के बयान दे रहे हैं कि सब कुछ अंदर ठीक चल रहा है, तो उन्होंने खुद आगे आकर ये कह दिया कि जो भी है ये सब झूठ है, मेरा इस्तीफा अभी कायम है और मैं कोई फाइलें नहीं निकाल रहा, मैं मन से मंत्री पद से इस्तीफा दे चुका हूं, मैं विभाग का कोई काम नहीं कर रहा हूं। अब यहाँ खास बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष के बयानों का खंडन पार्टी बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर ही किया गया। मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इसी दौरान मीडिया ने किरोड़ीलाल से उनके इस्तीफे को लेकर एक सवाल पूछ लिया, जिस पर जवाब देते हुए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं आज भी अपने इस्तीफे पर कायम हूं, मैं अपना लिखित में इस्तीफा मुख्यमंत्री को दे चुका हूं और पहले भी कह चुका था, और अब फिर उनसे निवेदन करता हूं कि मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लीजिए। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नाम लिए बगैर उनके बयान का खंडन किया। उन्होंने कहा कि मैं कोई फाइलें नहीं निकाल रहा हूं, अगर कोई कह रहा है कि मैं सरकारी फाइलों पर साइन कर रहा हूं तो वो गलत कह रहे हैं, मेरा अपना इस्तीफा वापस लेने की मेरी कोई मंशा नहीं है। यानी किरोड़ीलाल मीणा ने भले ही खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन इशारों इशारों में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को झूठा बता दिया। खैर, अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। यानी किरोड़ी के इस्तीफे की जो सियासत की पहेली है वो इतनी उलझ गई है कि इसको राजनीतिक विशेषज्ञ भी सुलझा नहीं पा रहे हैं।
एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा सार्वजनिक तौर पर कई बार ये कह चुके हैं कि मैंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, और दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा खुद मंत्री पद की हैसियत से विभागीय पत्र लिखकर सीएम भजनलाल से डिमांड भी कर रहे हैं। इसको लेकर भी सियासी गलियारों में जमकर चर्चा है कि आखिर किरोड़ी का इस्तीफा सही है या विभागीय पत्रों पर मंत्री होने की हैसियत से हस्ताक्षर करना सही है। यानी ये जो पहेली है वो अभी भी सुलझने का नाम नहीं ले रही है, और ये समझ में नहीं आ रहा है कि किरोड़ी लाल सही बोल रहे हैं या बीजेपी अध्यक्ष सही बोल रहे हैं, या फिर कहानी कुछ और ही है। दरअसल 4 जून को जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, राजस्थान में अपेक्षा के मुताबिक चुनाव परिणाम नहीं आए थे, तो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने का खुलासा खुद डॉक्टर मीणा ने 1 महीने बाद किया, 4 जुलाई को। हालांकि इस पर भी सवाल उठे थे कि 1 महीने तक वो शांत क्यों बैठे थे। दरअसल जब विधानसभा सत्र चल रहा था और मंत्री होने के नाते उन्हें विभागीय सवालों के जवाब देने थे, लेकिन वो सदन में नहीं पहुंचे। उन्होंने मंत्रालय के दफ्तर जाना छोड़ दिया। किरोड़ी लाल मीणा ने सरकारी बंगले और गाड़ी का इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 4 महीने बीत गए। डॉक्टर मीणा के इस्तीफे पर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। ना तो इस्तीफे को स्वीकार किया गया है और ना ही अस्वीकार। और इस सब के बीच में बार बार ये खबर और लाई जाती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है राजस्थान बीजेपी में। किरोड़ी लाल अपना काम कर रहे हैं, अपने विभाग का काम कर रहे हैं, फाइलों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, सारी फाइलें निकाल रहे हैं। यानी जो पहेली है वो अभी भी अनसुलझी ही है, लेकिन बीजेपी ऊपर से ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि राजस्थान बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है। तो अब ये तो जान लिया कि किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो उस पर कायम है, और जो दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है। तो किरोड़ी लाल मीणा के आगे आकर खुद ये कह देने से कि वो अपने इस्तीफे पर कायम है, कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष का बयान जो है वो झूठा साबित हो जाता है। तो ये सब कुछ राजस्थान बीजेपी में जो चल रहा है, इसको लेकर कुछ भी कह पाना अभी बेहद मुश्किल है, और इसी वजह से बीजेपी आला कमान भी टेंशन में है। और यही वजह है कि विपक्ष अब बीजेपी का मजाक उड़ा रहा है। उसका कहना है कि अपनी पार्टी ही इन लोगों से नहीं संभल रही है, तो ये दूसरी चीजों पर क्या ध्यान दे पाएंगे। फिलहाल अभी ये भी जान लेते हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो लगातार ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो सरकार के लिए सिरदर्द बन जाते हैं, बावजूद इसके जो है पार्टी इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है। वर्तमान में उनकी पार्टी की सरकार है, लेकिन डॉक्टर मीणा ने ऐसे मुद्दे उठा रखे हैं जिसके बारे में सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। चलिए पहले वो मुद्दे जान लेते हैं जो बीजेपी सरकार के लिए सिरदर्द बन रहे हैं। मीणा कैसे सरकार की टेंशन बढ़ा रहे हैं। तो भाजपा के सत्ता में आने से पहले डॉक्टर मीणा ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया था, और सरकार बनने के बाद उन्होंने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग उठाई थी। अपनी ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद डॉक्टर मीणा की मांग नहीं मानी जा रही है। वहीं एसआई भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर किरोड़ी लाल मीणा सीएम भजनलाल शर्मा से भी मिल चुके हैं। डॉक्टर मीणा ने आरपीएससी के 3 पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ सबूत पेश करते हुए आरपीएससी की भर्तियों में हुई गड़बड़ियों का खुलासा किया था। मीणा का कहना है कि आरएसएस भर्ती 2018 की टॉपर 1 करोड़ रुपए देकर अफसर बनी, उसे 7 दिन पहले ही पेपर मिल गया था। डॉक्टर मीणा ने सरकार से जांच की मांग की, लेकिन सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो है बीजेपी सरकार की सिरदर्दी बढ़ा रहे हैं। बावजूद इसके किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ बीजेपी कोई भी एक्शन नहीं ले पा रही है। उन्होंने खुद अपना इस्तीफा दिया है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा रहा है और ना ही अस्वीकार किया गया है, मतलब उसे लटका कर रखा गया है। इसको लेकर राजनीति के जानकार ये दावा कर रहे हैं कि इसकी वजह उपचुनाव है, यानी उपचुनाव तक के लिए बीजेपी सिर्फ इंतजार कर रही है, और किरोड़ी लाल मीणा जिस तरह की जो आरोप लगा रहे हैं उस पर चुप्पी साधे हुए उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है, कोई कारण बताओ नोटिस तक जारी नहीं कर रही है। इसकी पूरी वजह जो है उपचुनाव माने जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी जानती है कि उपचुनाव में किरोड़ी लाल मीणा जो है उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब कैसे, वो भी आपको समझा देते हैं। तो उपचुनाव में नुकसान होने का डर ऐसे है कि आगामी दिनों में राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसमें खींवसर, झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, चौरासी, सलूम्बर और रामगढ़ शामिल हैं। ये 7 विधानसभा सीटें 7 अलग अलग जिलों में हैं। इनमें से 5 जिलों दौसा, टोंक, डूंगरपुर, अलवर और उदयपुर में डॉक्टर मीणा का अच्छा प्रभाव है। डॉक्टर मीणा की नाराजगी से बीजेपी को नुकसान होना तय है। लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिला ही था,
और शायद यही कारण है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश की सरकार के मुखिया डॉक्टर मीणा के इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।